नासिन प्रोजेक्ट इमरान खान को डिफ्यूज होता देखकर अमेरिका के पेड़ के अंदर मरोड़ पड़ना शुरू हो गए। अमेरिका जो है वो तड़प उठा है। अमेरिका और इमरान खान का जो गठजोड़ था वो भी अब सबके ऊपर आया हो गया, खुल के सबके सामने आ गया। चूंकि अमेरिकन जो है वो 60 से ज़्यादा ऐवान नुमाइंदगान ने जो बाइडन को एक ख़त लिखा है, और उस खत के अंदर जो है वो लिखा गया है कि इमरान खान के हवाले से उन्हें काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमेरिका जो है पाकिस्तान से इंश्योर करवाए, पाकिस्तान से इस बात की ज़मानत ले कि इमरान खान को कुछ नहीं होगा। इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए, और साथ में बानी तरीके इंसाफ इमरान खान और उनके जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको रिहा किया जाए। देखें, चीज़ खुल के सामने आ गई है कि वो इमरान खान जो कहता था कि अमेरिका ने उसकी गवर्नमेंट जो है वो गिराई है, आज वही अमेरिका खुल के सामने आ गया और ये तमाम का तमाम ड्रामा जो है वो एक्सपोज हो गया। आज वही अमेरिका है और उसके 60 से ज़्यादा हमारे नुमाइंदगान जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वो जो बाइडन को ख़त लिख रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ऐसी जो वो ज़बान इस्तेमाल की थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने ज़बरदस्त जो है वो इसको जवाब दिया था और डिमॉश भी किया गया था अमेरिकन जो पाकिस्तान के अंदर सफारतकार हैं। यहाँ पर इन्होंने बस नहीं किया, बल्कि इन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी सफारतकारों ने ये भी कहा कि ये जो अमेरिकी सफारतकार पाकिस्तान के अंदर हैं उनके हवाले से ये कहा गया कि उनको इमरान खान के साथ अडियाला जेल के अंदर मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब ये जो जेल के अंदर मुलाकात की मुतालबा किया जा रहा है, तो ये किस सेंस के अंदर बनता है कि एक कैदी है, उसने पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जो है वो जुर्म किया है। अब वो जुर्म कर चुका है, उसकी सज़ा वो जेल के अंदर भुगत चुका है, और अमेरिका ये चाहता है कि उनके सफारतकारों को अडियाला जेल के अंदर रसाई दी जाए कि वो इमरान खान से मुलाकात करें, इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, और पाकिस्तानी हुकूमत इंश्योर करे कि वो इमरान खान के साथ कुछ भी नहीं करने जा रही। ये जो अमेरिका की तड़प है, इसे देख के यूँ लग रहा है कि कुछ ना कुछ दाल के अंदर काला है। शायद अभी आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम हुई है, और चीफ जस्टिस जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनने जा रहे थे वो नहीं बन पाए, और जैसे याहिया अफरीदी को जो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया है। और अगर इस सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो आने वाले दिनों के अंदर मुमकिन है कि एक और जो है वो आईनी तरमीम हो जाए और वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से हो जाए। और अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, फिर इमरान खान का ट्रायल अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होता है, तो मेरे ख्याल में अमरीका को काफ़ी इसी चीज़ों के ऊपर तशवीश है कि वो पहले से ही जो है वो इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ की बातें करें। फिर यहाँ तक की बात इन्होंने नहीं की, बल्कि ये भी कहा कि अब जो सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं उसके ऊपर कड़ी तनकीद की गई कि पाकिस्तान के अंदर जो पाबंदियां हैं इनको अमेरिका जो है वो ख़त्म करवाए। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फितना इमरान खान का था, ये फिर तरीके इंसाफ का है जो परवान चढ़ता है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए से मुअस्सर साबित हुआ इससे पहले। और अब जब ये सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लग गई हैं तो फिर इमरान खान के लिए ज़ाहिर है जो वो काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना है। उनका फितना जो है वो उसी के से कारीगर साबित नहीं हो रहा। और ये भी सवाल किया गया है अमरीकी नुमाइंदगान के हमारे नुमाइंदगान की जानब से सदर जो बाइडन से, क्या आपके जनरल आसम मुनीर, पहली बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम लिया गया और ये कहा गया कि क्या जनरल आसम मुनीर के साथ आपके तल्लुकात हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के साथ आपके राब्ते हैं? अगर राब्ते और तल्लुकात हैं तो फिर इस चीज़ को इंश्योर क्यों नहीं किया जाता कि ये लोग जो है, ये इदारे जो है वो क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं जमहूरी कामों के अंदर, जमहूरी इदारे के अंदर जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर दीगर जो साफ़ी हैं या दूसरी ऐसी तंजीमें, तो उनको जो है वो रोका जा रहा है या उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें वो एक्सपोज करती हैं कि इमरान खान और अमेरिका का एक गठजोड़ था। अब अमेरिका को नज़र आ रहा है कि प्रोजेक्ट इमरान खान फेल हो चुका है या उसको तबाह किया जाने का इम्कान है। तो इसी की वजह से वो जो तड़प के अब जो है वो उनकी रिहाई की कोशिश कर रहे हैं।